हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा है 2017 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश के मॉडल पेपर को यानी इंग्लिश के मॉडल पेपर में 2016 के मॉडल पेपर को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे 2017 का देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ इसमें जो है एग्जाम में इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इसका पूर्णांक 25 का होगा। इसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इसका पूर्णांक आपका 25 का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का खोज किसने किया था या किसने इसको इन्वेंट किया था। कमेंट फास्ट करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है एच.ई. पामर, डॉक्टर बेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और नेक्स्ट आपका है ओ जेफरसन। तो देखिए एच.ई. पामर जो है, एच.ई. पामर ने इसने दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है वो एच.ई. पामर ने दिया है। डॉक्टर बेस्ट ने दिया है न्यू मेथड, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, न्यू मेथड। प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने दिया है बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने दिया है बाइलिंगुअल मेथड, जो कि है इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। यानी जो न्यू मेथड है वो किससे रिलेट है? ये आपका पामा होगा। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर बेस्ट, रिची पामा, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और जस पर्सन। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि जो न्यू मेथड है उसने दिया है, ये दिए हैं आपके डॉक्टर बेस्ट ने। डॉक्टर बेस्ट ने न्यू मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, इसने दिया है बाइलिंगुअल मेथड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। आई केम डॉट डॉट हिज रिक्वेस्ट। ऑप्शन दिया गया है ऑन, एट, ऑफ और बाई। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? गेस करेंगे आप लोग। देखिए ऑन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कोई जो है ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हो। यानी कि जब किसी के सरफेस पे कोई वस्तु होगी, कोई आर्टिकल किसी के सरफेस पे रखी होगी, तो वहाँ हम लोग करेंगे आन का प्रयोग। ऐट का प्रयोग किसी स्थान के पहले करते हैं। ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं का, के, की के लिए। बाय का प्रयोग करते हैं के द्वारा या से के लिए, के द्वारा या से के लिए। यह होता है का, की और के लिए। ऐट का प्रयोग होता है किसी स्थान के पहले या समय के पहले, तो हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई कम ऑन हिज रिक्वेस्ट। इसमें देखिए ऑन का भी प्रयोग होता है और ऐट का भी प्रयोग होता है। जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ऑन और ऐट का प्रयोग करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें से करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। सेंटेंस है ही बिकेम डॉट डॉट ग्रेट मैन। ऑप्शन दिया गया है ए, एन, द, बोथ ए एंड एन। तो देखिए जब भी हम लोग आर्टिकल की बात करें, तो जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल हमारा होता है टू टाइप्स का।
आर्टिकल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। ये टाइप्स में है। अगर नंबर में बात करें यानी संख्या में कितने होते हैं, आर्टिकल जो है वो नंबर में कितने होते हैं यानी संख्या कितने होते हैं, तो संख्या में होते हैं तीन। कौन कौन से? तो एन एन और द। संख्या में तीन, टाइप्स में दो। अब जिसमें से एन जो होता है उसमें से आपका ये पहला टाइप है, जो है आपका ये होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल। और ये आपका है डिफिनिट आर्टिकल। ये है डिफिनिट आर्टिकल और ये है इनडिफिनिट। ये डिफिनिट आर्टिकल और ये इनडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल टू एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो इनडिफिनिट में आपका आता है एन और डिफिनिट में आता है दे। अब इन दोनों का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है? तो देखिए, ए और एन का प्रयोग हम लोग किसी शब्द के पहले तब करते हैं जब उस शब्द का उच्चारण का जो पहला शब्द होता है वो हिंदी का स्वर आता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं यूनिवर्सिटी लिखा है, जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है, तो यहाँ अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें स्वर, तो यहाँ एन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ से शुरू होगा। तो ये हिंदी का स्वर नहीं है। जब हिंदी का स्वर होगा तब एन लगाएंगे, यदि व्यंजन होगा तो ए लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ग्रेट लिखा है, तो यहाँ ग्रेट का हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, यानी कि ये क्या है, पहला कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ हम लोग भरेंगे ए, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यानी दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा? टुडे, नेचर, मैन इज प्लेइंग विथ। तो पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? देखिए, इसमें लिखने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे सी वाला, यानी पहले हमको सी लिखना है, यानी कि मैन। उसके बाद में इज, ये सी हो गया, पहले हम लोग सी लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? फिर हम लोग लिखेंगे ए वाला। ए में क्या है? तो टुडे। टुडे हो गया ए वाला। उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे? फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डी का। तो क्या है ये? प्लेइंग, प्लेइंग विथ। और लास्ट में लिखेंगे हम लोग बी वाला, जो है आपका नेचर। तो देखिए सी में, पहले वाले में सी किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, पहले वाले में है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस हमारा शी इनवाइटेड मी होम, इसका बनाना है हमको पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है और किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यार इसका हम अगर टेंस देखें, पहले हम इसका सेंटेंस देखते हैं। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका अगर हम सेंटेंस देखें यानी कि किस टेंस में है, तो ये टेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया देखें, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होगी? तो इसमें एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो होता है पहले सब्जेक्ट लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और कॉम्प्लीमेंट, सारी चीज़ें लगेंगी इस तरह से। अब इसके हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें, अगर इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, यानी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में फिर लगाएंगे वाज या वेयर, फिर लगाएंगे वाज या वेयर। उसके बाद में फिर लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म,
फिर इसका ऑब्जेक्ट को यानी इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। तो इसका ऑब्जेक्ट मी दिया है और होम दिया है, दोनों से आप बना सकते हैं। तो हम लोग बनाते हैं मी से। तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, यानी कि आई हो गया। अब आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, तो वाज लगाएंगे। आई वाज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म वही होता है, इन्वेंटेड, सॉरी इन्वेंटेड। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ इनवाइटेड ही होगा। INVI और TED, इनवाइटेड। इनवाइटेड होगा। उसके बाद में फिर हम लोग लगाएंगे बाई, सॉरी इनवाइटेड, इनवाइटेड। उसके बाद में एट होम, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे एट होम। उसके बाद में बाई, अब सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा, बाई हर। ये हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिख लेंगे यहाँ, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, यानी कि आई वाज इनवाइटेड एट होम बाई हर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ करेक्ट प्रोनाउन भरना है। सेंटेंस दिया गया है, द बर्ड हैज हर्ड डॉट डॉट लेफ्ट विंग्स। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ हमको भरना है करेक्ट प्रोनाउन भरना है। तो यहाँ प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन के रूप में हम लोग भरेंगे इट्स। निर्जीव चीजों के लिए जो प्रोनाउन भरा जाता है वो भरा जाता है इट्स। तो यहाँ हो जाएगा इट्स, क्योंकि देखिए ये पंख की बात हो रही है, विंग्स मतलब पंख होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, इट्स भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में नाउन को ढूंढना है। सेंटेंस है, जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। इसमें ही कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका है नाउन है, इसमें कौन सा शब्द है नाउन है, कमेंट फास्ट करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नाउन कहते किसे हैं, नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो नाउन जो होता है किसी पर्सन, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग, इन सभी को हम लोग बोलते हैं नाउन। यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, थिंग्स और प्लेसो, इन सभी के नाम और इसके साथ साथ फीलिंग, ये सभी जो होते हैं ये नाउन होते हैं। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका मैन, मैन हो जाएगा आगरा, आगरा हो जाएगा। एनिमल में हम लोग लिख लेते हैं डॉग हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ थिंग्स में लिख लेते हैं पेन। फीलिंग में हम लोग लिख लेते हैं जैसे सैड। ये सभी आपके होते हैं नाउन। अब इसमें से हमको नाउन ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पहला नाउन जो है, पहले सेंटेंस में यहाँ जो नाउन दिया गया है, पहला नाउन है जतिन, एक हो गया। दूसरा आपका है हिंदी और तीसरा है उर्दू। ये इसमें 3 शब्द हैं जो नाउन हैं। इसी में यही हमको इसमें बताना था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। इसको हमको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, और आपका दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री में। ये दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। जब भी हम लोग ऑफ ऑल वाले को चेंज करते हैं कंपैरेटिव में, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं एनी अदर, एनी अदर। एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल्स हो गया। इसके बाद हम लोग ये लगा लिए,
फिर इसके पहले हाईएस्ट है तो इसका हम लोग कंपैरेटिव लिखेंगे, इसका कंपैरेटिव लिखेंगे तो हाईवियर हो जाएगा, HE हाईवियर, हाईवियर के बाद देन लगाएंगे, यानी लेड इज हाईवियर देन एनी अदर मेटल्स। यानी सीधा हमको क्या करना है, ऑफ ऑल अगर आपको दिख जाएगा तो उसको एनी अदर में चेंज करके और इसका सुपरलेटिव का कंपैरेटिव डिग्री लिख के देन लगा लेंगे, बस आपका हो जाएगा ये कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज यहाँ हाईवियर होगा, लेड इज हाईवियर देन एनी अदर मेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिटरमाइनर। यहाँ करेक्ट डिटरमाइनर का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है। देखिए टेक डॉट डॉट एज यू वांट, यानी ले लो जितना तुम चाहते हो, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ भरा जाएगा एज मच, एज मच, टेक एज मच एज यू वांट, यानी ले लो जितना तुम चाहते हो, यहाँ हम लोग भरेंगे एज मच। क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी सेंटेंस में आपको टू जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाया गया हो, यानी सेंटेंस में सेंटेंस के बीच में कहीं टू हो और उसके पहले और बाद में दोनों क्रिया हो, तो इसको जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी टू के स्थान पे डैट का प्रयोग कर लेंगे, टू के स्थान पे करेंगे हम लोग डैट का प्रयोग, आई होप डैट। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो पहले सेंटेंस है यानी डैट के पहले जो ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को हमने लिख लिया आई, उसके बाद में फ्यूचर टेंस की यहाँ हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद में पूरा सेंटेंस लिख लेंगे बचा हुआ, तो आई विल पास द टेस्ट। यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में कहीं टू दिख जाए और टू के दोनों साइड यानी बोथ साइड में क्या हो क्रिया हो, तो आप जहाँ टू लिखा है वहीं डैट का प्रयोग कर लेंगे, तो ये आपका इतना हो गया डैट का प्रयोग, यहाँ से यहाँ तक हो गया डैट। उसके बाद में फिर डैट के पहले देखेंगे जो आपका लिखा गया है सब्जेक्ट, उसको डैट के बाद में लिख लेंगे, डैट के बाद में लिखने के बाद फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया लगा लेंगे, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया लगाने के बाद में टू के बाद लिखे हुए सारे शब्दों को लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ बताना है आपका डिफिनीशन यानी डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, नाउन का परिभाषा बताना है विथ एग्जाम्पल में। चलिए देखते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। नाउन की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, noun is a naming words that refers person, that refers persons, place, person, places, things, things, इसके अलावा एंड फीलिंग, एंड फीलिंग, फीलिंग, ये सभी आपके होते हैं। यानी ये आपका हो गया नाउन की परिभाषा। A noun can function as a subject, direct object, indirect object, subject complement, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका हो जाएगा, जैसे हम लोग अगर पहले पर्सन में देखें तो पर्सन में हम लोग लिख सकते हैं राहुल,
किसी का नेम लिख सकते हैं पर्सन में, राहुल, रीता, श्याम, गीता, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लेस में देखें तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ताजमहल लिख सकते हैं, या आगरा लिख सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, ये सभी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताजमहल, ताज महल। थिंग्स में देखेंगे तो थिंग्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि होगा पेन, पेंसिल, बुक, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सभी वस्तु में हो गए। नेक्स्ट आपका देखते हैं फीलिंग। तो फीलिंग में आप सैड लिख सकते हैं, यानी सुखी, दुखी, ये सभी आपके जो होते हैं, हैप्पीनेस, ये सभी होते हैं आपके फीलिंग्स। तो ये आपका हो गया नाउन और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी दिए गए का स्पेलिंग पूरा करना है। तो इसमें क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो देखिए, ये जो स्पेलिंग दिया गया पहले का, ये अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग है, और दूसरा का जो है ये रिसाइटेशन का है, ये आपका है रिसाइटेशन की स्पेलिंग है। तो इसमें क्या भरेंगे, कमेंट फास्ट करेंगे आप लोग। देखिए, इसमें भरा जाएगा पहले ए, उसके बाद में क्या भरेंगे हम लोग, ए के बाद भरेंगे यल, फिर आपका दिया गया पी, एच, फिर आपका है ए, फिर यहाँ बी, उसके बाद में फिर डॉट दिया गया है, तो यहाँ भरेंगे हम लोग ई और टी, ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट। दूसरा आपका है आर ई, फिर यहाँ हम लोग भरेंगे सी, आई, उसके बाद में फिर है टी हो जाएगा, फिर ए दिया गया है, फिर यहाँ भरेंगे टी आई ओ एन, रिसाइटेशन। ये हो गया इसका कंप्लीट स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि सेंटेंस को दोबारा लिखना है पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके। पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। सेंटेंस है एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। तो यहाँ हमको पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को लिखना है। देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन आर ए प्रोनाउन दैट यूज टू इंडिकेट द ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ सम थिंग्स और सम बाय समथिंग और समवन एल्स। यानी ये जो क्या होता है, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये इस ओर इंडिकेट करते हैं कि किसी के ओनरशिप का, यानी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स पर ये ओनरशिप या पोजेशन यानी अधिकार की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि आपका देखिए आई एक सब्जेक्टिव केस है, इधर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, और इधर पोजेसिव प्रोनाउन लिख लेते हैं। तो आई का हो जाएगा आपका माइन, आई का होता है माइन। बी का होता है, बी का हो जाएगा तो आवर्स। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यू का, तो यू का हो जाएगा योर्स, यू का योर्स। ही का हो जाता है, जो ही का होगा वो आपका हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज, हिज, इस तरह से हिज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है सी का, तो सी का आपको हो जाएगा हर्ष, यानी इसमें यस जुड़ जाएगा। देयर का, यानी दे का देयर, दे का देयर, यानी कि सब में यस जुड़ जाएगा। बस आपको आई का याद रखना है, आई का माई होता है, और हिज, ही का ये यस के ऊपर लगेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव सभी हैं, बस उसमें यस जोड़ लिया गया है। तो यहाँ हमको भरना है, तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, देयर्स का अगर हम लोग भरेंगे तो यहाँ देयर्स हो जाएगा, यानी देयर का देयर्स हो जाएगा, या हम लोग इस पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर हम लोग भरेंगे, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा एवरीवन, एवरीवन विल टेक, एवरीवन विल टेक
अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे हिज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। हिज, यहाँ ऊपर कामा लगा लेंगे, ओन सीट, ओन सीट, ये हो जाएगा इसका राइट। एवरीवन विल टेक, यहाँ हम लोग लगा लेंगे कामा, हिज ओन सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी दिए गया जो सेंटेंस है इसका हमको लिखना है वन वर्ड। सेंटेंस हमारा लंबा है जिसके लिए हमको वन वर्ड लिखना है। पहला सेंटेंस है, समवन हु परस्यूज अ स्टडी ऑफ स्पोर्ट एज ए पास्ट टाइम, यानी ऐसे पर्सन जो कि क्या करता है, स्टडी करता है स्पोर्ट एज ए पास्ट टाइम, यानी कि पिछले समय का जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्पोर्ट होता है स्पोर्ट्स, उसके पास्ट जो पास्ट टाइम होता है उसका अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, ये पहला है। दूसरा दिया गया है, दूसरा है ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर और लिसनर एट ए परफॉर्मेंस, यानी कि किसी परफॉर्मेंस पे जब लोगों की या जो लोग सुनते हैं या देखते हैं उनकी जो भीड़ होती है उसको क्या बोलते हैं। तो पहला जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं एमेट्योर, एमेच्योर, पहला आपका होता है एमेच्योर, और दूसरा जो है इसको बोलते हैं ऑडियंस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस, जिसकी हिंदी होती है श्रोता, जिसकी हिंदी होती है श्रोता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन नेसेसरी, यानी कि इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है यानी शुद्ध करना है, पुटिंग कैपिटल लेटर में लिखकर, एंड और अदर पंक्चुएट नेसेसरी, और जहाँ पे अन्य चीज़ की जरूरत है उसको करके। सेंटेंस दिया गया है, ओ यस सेड द फादर आई कांट लीस्ट डू डैट मच, इसको हमको पंक्चुएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अगर इसको पंक्चुएट करें तो पहले हम लोग लिखेंगे तो ओह यस लिखेंगे, पहले हम लोग ओह यस लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे और ये इसका हमेशा मार्क लगाएंगे। फिर लिखेंगे सेड, सेड द फादर, फिर लिखेंगे सेड द फादर, फिर लगाएंगे कामा, इनवर्ट कामा, आई कैन एट लीस्ट, आई कैन एट लीस्ट डू डैट मच, डू डैट मच, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस फुल्ली पंक्चुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को सही करना है। यहाँ दिया गया है, योर्स ट्रूली पहला, दूसरा है टॉम इज ओल्डर देन मी। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन, तो देखिए यू को अगर हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके पोजेसिव एडजेक्टिव में यस लगा लेंगे। तो यू का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और इसमें लगाएंगे यस, तो यह जाएगा योर्स, यानी कि यहाँ कामा जैसी चीज कुछ नहीं लगी है, तो ये इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे, तो यानी कि इसका बनेगा योर्स, योर्स ट्रूली, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। यहाँ देखिए जिस एडजेक्टिव का लास्ट लेटर ई आर होता है, जिस एडजेक्टिव का लास्ट लेटर ई आर होता है उसके बाद देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। ई आर वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं, और इस टू के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का संज्ञा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का संज्ञा और सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। और यदि देन देखें तो देन के बाद जो भी हम लोग लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम उसको लिखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव केस में। देन के बाद जो भी संज्ञा सर्वनाम लिखा जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, और आपका टू के बाद जो भी संज्ञा सर्वनाम लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लोग देन को रिमूव करेंगे और यहाँ टू फिल कर लेंगे।
योर्स ट्रूली ओल्डर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन। यानी कि आप अपने फ्रेंड को या मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उसे बताइए कि आपने जो समर वेकेशन की छुट्टी थी उसको कैसे स्पेंड किया, यानी कैसे बिताया, इसको आपको बताना है। तो ये आपका है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो में यानी इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहते हैं, क्लास का यदि आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्लास का पूरा पीडीएफ। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब भी आप लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप एक ही पेज में लिखेंगे पूरा। यानी कि यदि आपने पेपर के समय लिख रहे हैं पेपर, और आपने लिखते लिखते यहाँ आधा पेज तक आपने लिख लिया, यानी कि यहाँ तक आपने लिख लिया है आधा पेज तक। अब यहाँ से आपका आएगा लेटर का नंबर या एप्लीकेशन का नंबर, तो आप यहाँ से लिखना बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप बिल्कुल लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे लेटर या एप्लीकेशन को। कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन को नहीं लिखेंगे। उसको एक सीधा पेज पे लिखेंगे, यानी नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और वहाँ एक पेज पे पूरा एप्लीकेशन होगा या लेटर होगा, एक पेज पे बढ़िया से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो ये लेटर होता है आपको इस साइड से लिखना होता है। लेटर में आपको इस साइड से लिखना होता है, जिसके नाम पे लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका पता लिख लेंगे पूरा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड लिखने के बाद जो भी आपका मैटर होगा यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन हेयर। आई वॉन्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस दैट आई हैड ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन। यानी कि पूछ रहा है आप कैसे हो। आई एम वेरी फाइन हेयर, मैं यहाँ बढ़िया हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर, मैं चाहता हूँ शेयर करना। द एक्सपीरियंस, उस अनुभव को। दैट आई हैड ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन, यानी कि जो हमने समर वेकेशन में अनुभव किया है उसको शेयर करना चाहता हूँ। आवर एग्जामिनेशन वेयर, जो हमारा एग्जामिनेशन था वो क्या था, हेटिक एंड आई रियली नीडेड टू रिलैक्स। यानी एग्जाम के बाद क्या करना था, इसको रिलैक्स करना था, इसी के लिए ये कहाँ गए थे, तो घूमने गए थे। दिस वेकेशन वाज ए बून टू मी, यानी ये जो वेकेशन था ये मेरे लिए वरदान था। बून का मतलब होता है वरदान, वरदान था। मी, एज आई वॉज एबल टू इंजॉय, जिससे मैं क्या कर सका, इंजॉय कर सका। एज वेल एज लर्न समथिंग, और इसके साथ साथ कुछ सीख सका। न्यू, यानी समथिंग न्यू, कुछ नया सीख सका। फिर आपका है, यहाँ में नहीं माई होना चाहिए। माई ग्रैंड पेरेंट्स टुक मी ऑन ए ट्रिप, यानी जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इनको कहाँ ले गए, एक ट्रिप पे ले गए। आप शिमला, यानी शिमला के ट्रिप पे ले गए फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए। एंड द क्लाइमेट वाज रियली स्नोवी, यानी कि जो वहाँ का क्लाइमेट था वो क्या था, बर्फीला था। इट वाज द फर्स्ट टाइम, यानी यह पहली बार था। डेट आई हैव एवर सा स्नो, यानी कि यह पहली बार था जब मैंने बर्फ को देखा था। आई हैड ए लॉट ऑफ फन स्कीइंग एंड प्लेइंग विथ स्नो, वहाँ मैंने लॉट ऑफ फन यानी बहुत मज़े किए, एंड प्लेइंग विथ स्नो और बर्फ़ के साथ खेले। आफ्टर डैट, इसके बाद, आई इनरोल्ड इन कंप्यूटर क्लासेस, फिर मैं क्या हुआ, कंप्यूटर क्लासेस में इनरोल हुआ या एडमिशन लिया फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए। आई वॉज टॉट, मैंने वहाँ पढ़ा अबाउट हाउ टू यूज एडोब फोटोशॉप, कि एडोब फोटोशॉप जो होता है उसका यूज कैसे करते हैं। एंड अदर रिलेटेड टूल्स, और उससे रिलेटेड और भी टूल को सीखा। द क्लासेस वेर वेरी इंटरेस्टिंग, जो जो यानी कक्षा था, कंप्यूटर क्लास था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था या रोचक था। एंड आई फील, और मैंने महसूस किया, डैट यू विल लाइक देम टू, यानी तुम भी मेरे तरह ऐसे ही इंजॉय किए होगे। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू एट स्कूल, यानी कि मैं अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ साझा करूंगा विद एट स्कूल में, यानी विद्यालय में। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, टू सी यू, तुमसे मिलने का। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, यानी मेरे मित्र, मैं तुमसे मिलने का वेट कर रहा हूँ। होपिंग टू हियर फॉर यू, टेक केयर, यानी तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी। फिर यहाँ लिखेंगे योर लवलिंग, यहाँ अपना नाम, यानी कि जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप अपना यहाँ नाम मेंशन नहीं करेंगे। जब भी किसी को लेटर लिख के देंगे
तब यहाँ आप अपना नाम मेंशन करेंगे और यहाँ अपना डेट मेंशन कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।